हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही परेशान हैं जिनके पास अभी भी ऑफलाइन वाला यहाँ पर रसीद है। उनके पास जो है उनके दादा और परदादा उनके पिता ने जो है यहाँ पर क्या किया था, ऑफलाइन रसीद कटवाए थे, लेकिन अभी उन्हीं के पास जो है यहाँ पर ऑफलाइन ही रसीद है। अभी उनके पास जो है ऑनलाइन रसीद नहीं है और वो बहुत ही परेशान है कि हमें जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास जो है यहाँ पर कोई भी पेपर्स नहीं है, सिर्फ उनके पास जो है यहाँ पर जमाबंदी है। वो जो पुराने तरीके से जो यहाँ पर ऑफलाइन जो जमाबंदी यहाँ पर दिए जाते हैं, रसीद दिए जाते हैं, सिर्फ वही है। तो इस तरह की व्यक्ति जो है यहाँ पर बहुत ही परेशान है। अब वो सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर हमें सुनने को मिल रहा है कि ये जो नया पुराना वाला जमाबंदी है इसका मान्यता को ख़त्म कर दिया गया है। अगर हम कभी कोई काम के लिए अगर जाते हैं कहीं पर तो हमें जो है ऑनलाइन रसीद मांगा जाता है, अपडेट रसीद मांगा जाता है, तो क्या करें क्या ना करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सारा चीज़ आपका डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर अगर आप विजिट कर चुके हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम जो है इस तरह की जो है कंटेंट जो है अपलोड करते रहते हैं, खास करके आप लोगों की जानकारी के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास ऑफलाइन वाला आपके पास ऑफलाइन वाला यहाँ पर रसीद है तो उसको सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जो हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जो जितने भी व्यक्ति के पास ज़मीन है, चाहे उनको दान में ज़मीन मिला हो या फिर उनको वसीयत में मिला हो या फिर उनको किसी भी प्रकार की अगर किसी भी तरह से उनको ज़मीन अगर मिला है, अगर डीड मिला है, उसके बाद या खतियानी ज़मीन है, तो सारा ज़मीन को यहाँ पर आपको ऑनलाइन करवाना होगा। और ऑनलाइन करवाने के लिए आपका प्रोसेस क्या रहता है कि सबसे पहले आपको जो यहाँ पर परिमार्जन करना होगा, आपको ऑनलाइन यहाँ पर करना होगा। ऑनलाइन करने के लिए आपको जो सबसे मेन दस्तावेज जो है आपका जो खतियान होगा, तो खतियान यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, उसका 6% या फिर आपका केवाला है या फिर आपके पास वसीयत है, दान पत्र है, वो सारा चीज़ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पर पुराना वाला जो रसीद है वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनका जो यहाँ पर मान्यता खत्म कर दिया गया। बिल्कुल आपका इनका मान्यता यहाँ पर खत्म नहीं किया गया, इसको भी आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ पर जमा करना होगा। तो जैसे ही आप इसका ऑनलाइन कर देते हैं उसके बाद आपको रिसिप्ट मिल जाता है। उसके बाद आपका सारा पेपर जो है यहाँ पर कर्मचारी के पास पहुँच जाते हैं। उसके बाद आपको विजिट करना होता है और वो सारा चीज़ चेक करते हैं आपसे। ऑफलाइन भी आपको पेपर्स यहाँ पर जमा करना पड़ता है और आपका सारा चीज़ यहाँ पर देखा जाता है कि कितना ज़मीन का रसीद आप दे रहे हैं और आपके पास कितना ज़मीन का यहाँ पर पेपर है, सारा चीज़ देखा जाता है। कोई अगर व्यक्ति अगर उससे बेच दिया गया है तो वो ज़मीन आपका कट के जो है वो ज़मीन कटने के बाद ही आपका यहाँ पर जो है आपको नया रसीद यहाँ पर आपका कट के आने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हमारे पास जो है यहाँ पर अभी ज़मीन कितना है, हमारे पास जितना ज़मीन यहाँ पर हमारे दादा परदादाओं ने जो ज़मीन हमें दिया गया था और जो रसीद हमारे पास है उस रसीद के मुताबिक हमारे पास उतना ज़मीन नहीं है। तो अगर जब तक आप अपने ज़मीन को ऑनलाइन नहीं कीजिएगा तब तक ये चीज़ आपको पता नहीं चल पाएगा कितना ज़मीन बेचा गया है, कितना यहाँ पर कोई व्यक्ति ने खरीद लिया है। तो ये क्या होता है कि जिन्होंने यहाँ पर ज़मीन खरीद लिया है तो उन्होंने अपना जो है यहाँ पर जमाबंदी क्लियर कर लिया है। वो जो है यहाँ पर म्यूटेशन करके अपने वो जो आपका खाता खेसरा है उस खाता खेसरा से आपका जो ज़मीन कट करके जो है जिन्होंने खरीदा है उनके खाते में चले गए हैं। तो आपका यहाँ पर ज़मीन बिल्कुल यहाँ पर कम होने वाला है। तो जैसे ही आप ऑनलाइन करने के लिए दीजिएगा आपका सारा चीज़ चेक किया जाएगा। सारा चीज़ चेक करने के बाद वेरीफाई करने के बाद उसके बाद आपका जितना भी खाता में आपका ज़मीन बचेगा उतना ही आपको यहाँ पर ऑनलाइन पे देखने को मिलेगा। तो आपका यहाँ पर ज़मीन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। जो पुराना वाला रसीद है उसमें आपका ज़मीन ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसके बाद नया वाला जो रसीद है उसमें आपको कम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपके पूर्वजों ने जो आपके यहाँ पर दादा परदादों ने या फिर आपके पिताजी ने अगर बेच दिया, अगर आपको पता नहीं है तो ये जो आप ऑनलाइन कीजिएगा आपको यहाँ पर सारा चीज़ पता चल जाएगा। जैसे आपका ऑनलाइन कर देते हैं आपका यहाँ पर ज़मीन क्लियर हो जाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ही परेशान है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर जमाबंदी जो पुराना जमाबंदी वाला जो रसीद है ये कोई काम का नहीं है। वो आपका बिल्कुल यहाँ पर आपको संभाल के रखना है जब तक आपका ऑनलाइन नहीं हो जाता है। तो आपको ऑनलाइन जैसे कर दीजिएगा तो उसके बाद आपका जो ऑनलाइन वाला जो आपका रसीद आपको मिल जाता है तो वो आपका वैलिड हो जाता है, वो आप कहीं भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास जो है यहाँ पर पहले क्या था, ऑफलाइन यहाँ पर रसीद निकाला जाता था और उसके पास किसी भी प्रकार का कोई पेपर नहीं है, तो उनको जो है ऑनलाइन कराने में जो बहुत ही यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। क्योंकि आपका जो जमाबंदी आपके पास जो रसीद है, जो पुराना रसीद है, उसी के मुताबिक उसी के आधार पर जो है आप अपने ज़मीन का यहाँ पर ऑनलाइन आप नहीं करा पाएंगे। तो आपको यहाँ पर बहुत ही दिक्कत हो सकता है। तो उन लोगों के लिए जो है ये रसीद कोई काम का यहाँ पर नहीं रहने वाला। अगर उसके पास किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज
दस्तावेज कोई अगर कुछ भी नहीं, अगर वो इलीगल तरीके से, अगर वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से अगर वो पहले जो है जमाबंदी दे रहे थे उस ज़मीन का, और वो जमाबंदी जो है यहाँ पर अगर ऑनलाइन अभी वो करने के लिए जाएंगे, उसके पास कोई भी पेपर नहीं होगा, तो वो जो है यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर फंसने वाले हैं, बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। अगर आप अभी तक अपने ज़मीन का अगर आप ऑनलाइन नहीं करवाएं तो आप जरूर ऑनलाइन करवा लीजिए, और यहाँ पर जो है ऑनलाइन करवा करके जो अपने ज़मीन का जो है ऑनलाइन रसीद आप जरूर यहाँ पर निकलवा लीजिए। ऑफलाइन अगर आपका जो है यहाँ पर ज़मीन अगर आपका है अभी भी, तो आपको यहाँ पर बहुत ही दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने ज़मीन को ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं रखना है, चाहे आपके पास जिस भी तरीके का ज़मीन है वो सारा ज़मीन आपको ऑनलाइन करवाना है, और ऑनलाइन करवा करके तुरंत उसका जो है आपको ऑनलाइन रसीद निकाल लेना है। और जैसे ही आप ये सारा चीज़ काम कर लेते हैं तो आपका ज़मीन यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अब आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपका पुराना वाला रसीद आपका यहाँ पर उसका मान्यता खत्म हो जाए, या उसका यहाँ पर उसका कोई काम आपका नहीं रहता है। आपका जो भी यहाँ पर ऑनलाइन से आप रसीद निकालते हैं तो उस रसीद के मुताबिक आप कोई भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, किसी को भी वो रसीद दिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित रहा होगा। अगर आपको वीडियो से जरा सा भी अगर इन्फॉर्मेशन लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।